हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप अपनी आर्मी एग्ज़ाम 2025 की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग साइंस के सुपर सेट को डिस्कस करेंगे। टोटल 30 क्वेश्चन होने वाले आज की सुपर सेट में। तो आप सभी को मालूम होगा कि आर्मी एग्ज़ाम 2025 में साइंस की केवल 15 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इन 30 क्वेश्चन में से लगभग 3 से 4 साल आपकी शिफ्ट में जरूर फंसेगा। सारे क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड होने वाले हैं, जो हर बार आर्मी के एग्जाम में साइंस के सवाल पूछे जाते हैं। केवल उन्हीं प्रश्नों को हम लोग इस समय हल करें। तो ये क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है। तो बस ये आपको देखना है, पूरी क्लास को तो सबसे पहले देखना है और अपनी तैयारी को देखना है। क्या आप सभी से जो सबसे अधिक आर्मी के पेपर में साइंस के सवाल पूछे गए हैं 30 क्वेश्चन में से क्या 25 क्वेश्चन ठीक हो पा रहे हैं कि नहीं? आप सभी की तैयारी किस लेवल की इस बार? क्या आप भाई 15 में से लगभग 13 से 14 प्रश्न सही कर सकते हैं कि नहीं साइंस के? क्योंकि इस बार हम लोग का टारगेट है 15 में से 15 का। ओके, तो इस क्लास को अच्छे से देखिएगा और सारे क्वेश्चन को हल करने का प्रयास करिएगा। ओके, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, अच्छे से 30 क्वेश्चन को याद करिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। तो साथ ही आर्मी अग्निवीर एग्जाम 2025 के लिए जो डेली क्लास चल रही इस समय, एक तो देखिए सुबह 8 बजे, दोपहर 12:30 बजे, शाम में 4 बजे और एक रात में 7:30 बजे, ये डेली क्लास की टाइमिंग है। ओके, तो इस क्लास में आप सभी का 30 क्वेश्चन में से कितना स्कोर रहा लास्ट में बताइएगा। तो पहला प्रश्न देखेंगे, गति का प्रथम नियम कौन सा है? व्हाट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? बल है, जड़त्व है, संवेग है या आवेग है? बताइएगा, गति का प्रथम नियम कौन सा है? तो जड़त्व के नियम से आप जानते हैं, यानी पहले का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ओम का नियम क्या होता है? व्हाट इज ओम लॉ? भी बराबर आई होता है कि भी बराबर आई आर होता है, या भी बाई आई होता है, या आई बराबर आर बाई भी होता है? बताइए ओम का नियम क्या होता है? तो आपने पढ़ा होगा भी बराबर आई आर होता है, यही क्या होता है? ओम का नियम होता है। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से? बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, सीएनजी का मुख्य घटक कौन सा है? व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ सीएनजी? नियॉन है, ब्यूटेन है, मीथेन है या हाइड्रोजन है? बताइएगा सीएनजी का जो मुख्य घटक है वो कौन सा है? तो मीथेन है, यानी CH4 है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर बताइएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है? डीएनए किस भाग में है? व्हाट पार्ट इज डीएनए इन? गुणसूत्र में, जीन में, केंद्रक में या सभी में? बताइएगा डीएनए किस भाग में मौजूद है इस टाइम? तो केंद्रक में है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आप सभी का? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट नंबर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 5, पौधे की प्रक्रिया जिसमें जड़, तना व पत्ती से नया पौधा बनता है वो कौन सा है? द प्रोसेस इन अ प्लांट इन विच अ न्यू प्लांट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द रूट, स्टेम एंड लीव्स। बताइएगा भाई, पौधों की प्रक्रिया जिसमें जड़, तना व पत्ती से नया पौधा बनता है वो क्या कहलाता है? लैंगिक जनन या कायिक जनन, प्रजनन या स्वपरागण से? तो भाई कायिक जनन कहते हैं। ऑप्शन क्या बी आप सभी क्या हो जाएगा? कायिक जनन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 6, खाना पकाने की गैस कौन सी होती है? इस देयर कुकिंग गैस LPG, O2, CNG या SO2? बताइएगा खाना पकाने की गैस कौन सी इनमें से है? तो LPG है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 7, डीएनए व प्रोटीन से मिलकर क्या बनते हैं? मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन, जीन, आरएनए, राइबोसोम या गुणसूत्र? बताइएगा डीएनए और प्रोटीन से मिलकर क्या बनते हैं? तो गुणसूत्र बनते हैं। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 8, मानव किससे श्वास लेता है? व्हाट डू ह्यूमन ब्रेथ थ्रू? फेफड़ा से, वृक्क से, गलफड़ा से या नाक से? बताइएगा मानव जो है वो किससे श्वास यानी सांस लेता है? तो आप जानते हैं फेफड़ा से लेता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आप सभी का? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का क्या बनेगा राइट आंसर? देखिए, अम्ल व क्षार की क्रिया क्या कहलाती है? व्हाट इज द एक्शन ऑफ एसिड एंड अल्कली कॉल्ड? विस्थापन, संयोजन, विघटन या उदासीनीकरण? बताइएगा अम्ल व क्षार की क्रिया क्या कहलाती है? तो उदासीनीकरण कहलाती है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आप सभी का? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे।
ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दे रखा है? एसिडिटी को दूर करने में किसका उपयोग करते हैं? व्हाट इज यूज टू रिमूव एसिडिटी? बताइएगा भाई, एसिडिटी को दूर करने में किसका उपयोग करते हैं? अम्ल का, क्षार का, लवण का या मेरे दोस्त नमक का? बताइएगा क्या बनेगा? तो क्षार का उपयोग करते हैं। ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? क्षार बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 11, भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? वेयर डज कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड टेक प्लेस? मुख में, आमाशय में, छोटी आंत में या यकृत में? बताइएगा भोजन का पूर्ण रूप से पाचन कहाँ पर होता है? तो छोटी आंत में होती है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आप सभी का? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 12, मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, यानी कितने मीटर होती है मनुष्य की आहार नाल की लंबाई? व्हाट इज द लेंथ ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्री कैनॉल? 6 मीटर, 8 मीटर, 10 मीटर या मेरे दोस्त 15 मीटर? बताइएगा कितने मीटर लंबी होती है मनुष्य के आहार नाल की लंबाई? तो भाई याद रखिएगा 10 मीटर होती है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 13, आवृत्ति का मात्रा क्या होता है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी? मीटर, एंगस्ट्रॉम, डेसिबल या हर्ट्ज? क्या होता है आवृत्ति का मात्रक, यानी व्हाट इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी? तो हर्ट्ज होता है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। लास्ट में स्कोर पूछेंगे तो ईमानदारी के साथ बताएगा आप सभी का इन 30 क्वेश्चन में कितना स्कोर है। इस बार पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं है साथी, तो ट्राई कीजिएगा 30 का 30 राइट आंसर को लॉक करिएगा, चाहे गलत हो चाहे सही हो। और आप लोग चैनल पे नए हैं तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करेंगे और अपने दोस्तों में सेशन को भी शेयर करें। लाइक तो आप जरूर करेंगे। ओके, देखिए भूकंप किस प्रकार की तरंग है? व्हाट टाइप ऑफ वेव्स आर अर्थक्वेक? अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य, विद्युत चुंबकीय या प्रकाश? बताइएगा भूकंप किस प्रकार की तरंग है? तो ये अनुदैर्घ्य टाइप का है। ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 15, मनुष्य का व्यस्तम अंग कौन सा है? मनुष्य का व्यस्तम अंग कौन सा है? द बिगेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग इज हृदय, यकृत, मस्तिष्क या फेफड़े? तो कौन है भाई सबसे अधिक जो व्यस्त है मनुष्य का अंग, वो कौन सा है? तो हृदय होता है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आप सभी का? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 16, कार्बन का क्रिस्टलीय अपर रूप कौन सा है? इट इज अ क्रिस्टल लाइन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। ग्रेफाइट है, कोयला है, चारकोल या काजल है? बताइएगा कार्बन का क्रिस्टलीय रूप जो है अपर रूप कौन सा इनमें से है? तो ग्रेफाइट है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आप सभी का? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 17, पित्त रस का संचय कहाँ पर होता है? वेयर इज बाइल जूस स्टोर्ड? जठर में, आंत में, अग्नाशय में या पित्ताशय में? पित्त रस का संचय कहाँ पर होता है? तो ये पित्ताशय में होता है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आप सभी का? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक तन्य धातु है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल? तांबा, प्लेटिनम, सोना या चांदी? तो सबसे अधिक तन्य धातु इनमें से कौन सा है? बताइएगा। तो सोना है। ऑप्शन सी क्या आएगा आप सभी का? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 19, लार में कौन सा एंजाइम मौजूद होता है? विच एंजाइम इज प्रेजेंट इन सलाइवा? एमाइलेज, रेनिन, ट्रिप्सिन या पेप्सिन? बताइएगा साथी इस सवाल का राइट आंसर। लार में कौन सा एंजाइम मौजूद होता है? तो एमाइलेज होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आप सभी का? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 20, BCG का टीका किस में लगाया जाता है? इन होम इज BCG वैक्सीन एडमिनिस्टर्ड? हैजा में, कुष्ठ रोग में, टाइफाइड में या क्षय रोग में? तो BCG का जो टीका लगाया जाता है ये तो क्षय रोग में लगाया जाता है, यानी डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्टली आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए भाई अगला सवाल को बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 21, सबसे कम जड़त्व आघूर्ण किसका है? विच हैज़ द लिस्ट मूवमेंट ऑफ इनर्सिया? वलय का, डिस्क का, ठोस गोले का या गोलीय कोश का? बताएंगे आप लोग सबसे कम जड़त्व आघूर्ण किसका है? तो भाई याद रखिए ठोस गोले का है। ऑप्शन सी क्या आएगा आप सभी का? बिल्कुल परफेक्टली राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए भाई अगला सवाल को बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 22 को
उष्मा कैसी राशि है? व्हाट टाइप ऑफ क्वांटिटी इज हीट? बल है, सदिश है, कार्य या अदिश है? या तो वेक्टर क्वांटिटी होगा या तो साथ ही स्केलर क्वांटिटी होगा। इन्हीं दोनों में से उष्मा कैसी राशि है? तो कैसी राशि है? तो अदिश राशि है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आप सभी का? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 23, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ए? बताइएगा। एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल तो विटामिन सी का है। थायामिन किसका है भाई? विटामिन B1 का है। रेटिनॉल, रेटिनॉल यही आपका है विटामिन ए का रासायनिक नाम, यानी इस सवाल का ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। टोकोफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो भाई विटामिन ई का। ओके, ध्यान दीजिएगा आप लोग, एक सवाल आपके पेपर में विटामिन से आएगा। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 24, प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, यह सिद्ध करने वाली एकमात्र घटना कौन सी है? विच इज द ओनली फिनोमिनन विच प्रूव दैट लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव? प्रकाश का परिकिरण या व्यक्तिकरण, विवर्तन या ध्रुवण? बताइएगा। प्रकाश एक भाई अनुप्रस्थ तरंग है, यह सिद्ध करने वाली एकमात्र घटना कौन सी है? तो ध्रुवण है भाई। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आप सभी का? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा। 25 नंबर का राइट आंसर क्या बनेगा? समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है? द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज ऑलवेज, आभासी और सीधा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा, या आभासी और उल्टा? बताइएगा। समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब सदैव कैसा बनता है? तो आभासी और सीधा बनता है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्टली आंसर हो जाएंगे आपका। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 26, भूकंप के समय कौन सी तरंगे सिस्मोग्राफ पर सबसे पहले पहुंचती है? ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक विच वेव्स रिच द सिस्मोग्राफ फर्स्ट? पी तरंगे, यस तरंगे, या पी और एस तरंगे दोनों, या इनमें से कोई नहीं? भूकंप के समय कौन सी तरंगे सिस्मोग्राफ पर सबसे पहले पहुंचती है? तो पी तरंगे सबसे पहले पहुंचती है, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? पी तरंगे बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 27, गर्भाशय में भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला ऊतक कौन सा है? द टिश्यू दैट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द एम्ब्रियो इन द यूटेरस इज फेलोपियन ट्यूब, डिम्ब वाहिनी, या नाल, या बिलाई, या बिल्ली? बताइएगा। तो गर्भाशय में भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला जो ऊतक है वो नाल है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आप सभी का? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 28, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? व्हाट इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल? हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, या केंद्रक? कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो भाई माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। ऑप्शन भी क्या हो जाएगा आप सभी का? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट नंबर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 29, कार्बन की संयोजकता कितनी है? व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ कार्बन? 4, 2, 6 या 3? कार्बन की टोटल संयोजकता कितनी होती है? तो ध्यान दीजिएगा साथी, जो कार्बन की संयोजकता होती है वो मेरे दोस्त 4 होती है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगी सवाल का? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन बताएंगे आज के इस साइंस के सुपर सेट का। क्वेश्चन नंबर 30, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये तो सवाल भाई कई बार पेपर में आ चुका, ये तो इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको याद भी होगा। विच एसिड इज फाउंड इन ए आंट स्टिंग? मेथनोइक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, या साथ ही सिट्रिक अम्ल? चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मेथनोइक अम्ल पाया जाता है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही फाइनली 30 क्वेश्चन तो कंप्लीट हो चुके हैं। तो बताइए आप सभी के 30 क्वेश्चन में से कितना स्कोर रहा? सभी फौजी भाई बताएंगे, ईमानदारी के साथ बताएंगे। लगभग आपने इन 30 क्वेश्चन में से कितना स्कोर कंप्लीट किए भाई? तो उम्मीद करूंगा हर एक प्रश्न आपको बहुत अच्छी तरीके से याद हुआ होगा, सारे क्वेश्चन अच्छे से आप समझे होंगे, उसे ट्राई किए होंगे अपने से, और आप लोग इस समय अपनी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से करेंगे। प्लस रिवीजन आप साथ में करेंगे, क्लास के साथ अपनी रिवीजन भी करेंगे, क्योंकि रिवीजन इस टाइम आपके लिए बहुत जरूरी है। और मॉक टेस्ट तो कम से कम दिन में 4 से 5 तो लगा रहे होंगे। उम्मीद करें भाई आपको लगाना जरूरी है। यदि आप मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे तो आप सिलेक्शन से बहुत दूर होते जाएंगे, ध्यान दीजिएगा भाई। ओके, तो मॉक टेस्ट लगाइए, खूब मेहनत करिए, पढ़ाई कीजिए। 4 दिन और आपके एग्जाम के लिए बाकी है। 26 आज का दिन भी समाप्त होने वाला है। 27, 28, 29 यानी 3 दिन केवल आप सभी के पास बाकी है। तो सभी डॉक्यूमेंट रेडी कर लीजिए। आधार कार्ड, एडमिट कार्ड प्रिंट आउट निकलवाइएगा, तो कलर निकलवाइएगा, 2 फोटो, ये 3 डॉक्यूमेंट आपका मेन है।
इस एग्ज़ाम सेंटर पे आपको लेके जाना, ओरिजिनल लेके जाना है। ओके, तो आप लोग चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करिए। कल साथ ही एक और मैराथन क्लास हम लोग की होने वाली है सुबह 8 बजे, तो सुबह 8 बजे ज्वाइन करिए क्लास को बहुत अच्छी तरीके से। नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जैसे क्लास आएगी तो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आएगी। ओके, तो चलिए मिलते हैं साथ ही कल सुबह एक नई जोश जुनून के साथ, एक नई दिन की शुरुआत के साथ करते हैं बहुत अच्छी तरीके से, एक नई आशा के साथ कि हमारी दिन कल अच्छा हो और सारे क्वेश्चन में अच्छे तरीके से याद हो। ओके, तो सभी को जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद भाई।